सुप्रभातम बच्चों, आज का हमारा पाठ है संस्कृत में पाठ 9 कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति। कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति। कारक कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं, लेकिन संस्कृत में 7 कारकों का ही प्रयोग होता है। तो ये सभी कारक आज मतलब एक एक पाठ करके हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। हमने पाठ 8 में पढ़ा था कर्ता कारक, और अब हम पढ़ेंगे कर्म कारकम। कम, कौ, कान पुल्लिंग में प्रयोग होता है। काम, के, का स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ये प्रश्नवाचक शब्द है। किम, क, कानी नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है। अब जानते हैं कर्म कारक की परिभाषा। जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। एक बार दोबारा दोहराती हूँ। जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जिस शब्द पर, ध्यान रखेंगे, जिस शब्द पर। अब देखते हैं इसका उदाहरण। रमा पुस्तकम पठति, अर्थ है रमा पुस्तक पढ़ती है। अगर हम इसमें प्रश्न करते हैं कि रमा क्या पढ़ती है, तो उत्तर क्या मिल रहा है? पुस्तक। पुस्तकम जो शब्द है ये कर्म है। ठीक है। संस्कृत में कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत की द्वितीय विभक्ति कर्म कारकम। और उदाहरण देखते हैं, जैसे रमा पुस्तकम पठति, रमा पुस्तक पढ़ती है। बालकः चंद्रम पश्यति, बालकः चंद्र देखता है। तो इसमें चंद्रम शब्द जो है ये कर्म कारक है। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्रों के माध्यम से इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। बालिका, बालिका काम धारयति, सा मालाम धारयति। बालिका क्या धारण करती है? वह माला धारण करती है। छात्रा किम करोति, छात्रा क्या करती है? छात्रा लेखम लिखति, छात्रा लेख लिखती है। अगला है कृषकः को नयति, कृषकः को नयति, कृषकः वृषो नयति। किसान किन दो को लाता है? किसान वृषो मतलब 2 बैलों को लाता है। ठीक है, किसान 2 बैलों को लाता है। आगे देखते हैं। बालका, बालकाः लिखन्ति, बालकाः कान् लिखन्ति? ते लेखान् लिखन्ति। बालकाः, बालक, बालकः, बालको, बालकाः। बालकः एक शब्द, बालको द्विवचन, बालकः एक वचन, बालको द्विवचन, और बालकाः ये है बहुवचन। बालका के बाद जब विसर्ग लगे हो तो ये बहुवचन होता है। बालकाः लिखन्ति, क्रिया भी बहुवचन की लगेगी, लिखन्ति। तो बालक लिखते हैं। बालकाः कान लिखन्ति, बालक किससे लिखते हैं? बालक क्या लिखते हैं? तो उत्तर है ते लेखान लिखन्ति, ते लेखान लिखन्ति। वे सब लेख लिखते हैं। बालका कान लिखन्ति, बालक क्या लिखते हैं? ते लेखान लिखन्ति, वे सब लेख लिखते हैं। ठीक है, फिर आगे है बालिका पश्यति, बालिका देखती है। सा किम पश्यति, वह क्या देखती है? सा चित्रम पश्यति, वह चित्र देखती है। बालिका नयति, बालिका नयति, बालिका के नयन्ति, सा पुस्तके नयति। अब यहाँ देखिए जो पुस्तके शब्द है ये कर्म कारक है। ठीक है ना। सा नयति, वह देखने का काम किसको कर रही है? पुस्तक को कर रही है। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है। तो पुस्तक क्या है? कर्म कारक है। ऐसे ही सा चित्रम पश्यति, जो चित्रम शब्द है ये कर्म कारक है। ते लेखान लिखन्ति, जो लेखान शब्द है ये कर्म कारक है। तो आपको यही पहचानना है। आप देखते हैं और उदाहरण। बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या करती हैं? ये यहाँ पर स्त्रीलिंग बहुवचन है। बालिकाएं क्या करती हैं? बालिकाः भोजनम पचन्ति, बालिकाएं यानी लड़कियां भोजन पकाती हैं।
पहले है बालिका किम कुर्वन्ति, बालिकाः किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या करती हैं। बालिका भोजनम पचन्ति, लड़कियां भोजन पकाती हैं। ये बहुवचन हो गया स्त्रीलिंग का। जना किम पठन्ति, लोग क्या पढ़ते हैं। जना पत्रिकां पठन्ति, लोग पत्रिका पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कर्म कारक है जना पत्रिकां पठन्ति में पत्रिकाम, पत्रिकाम शब्द कर्म है और बालिका भोजनम पचन्ति पर कर्म होगा भोजनम। बालिका हो गई कर्ता, भोजनम हो गया कर्म और पचन्ति हो गई क्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने शब्दों को पहचानना है। तो आज हमने समझा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति को, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों को समझा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसमें बातचीत हो रही है तो दो सहेलियों के बीच में वार्तालापः पढ़ते हैं। अनुपमा कहती है त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाती हो। अनुराधा कहती है अहम आपणम गच्छामि, मैं बाजार जाती हूँ। अनुपमा कहती है त्वं किमर्थम तत्र गच्छसि, तुम किस लिए वहां जा रही हो। अनुराधा कहती है अहम ततः फलानि मिष्टान्नं च आनयामि, मैं वहां से फल मिठाइयाँ लेकर आऊंगी। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाती हो। अनुपमा कहती है अहम विद्यालयं गच्छामि, मैं विद्यालय जाती हूँ। अनुराधा कहती है त्वं तत्र किम करोषि, तुम वहां क्या करोगी। अनुपमा कहती है अहम तत्र पुस्तकं पठामि, मैं वहां किताब पढ़ूंगी। लेखान लिखामि, लेख लिखूंगी। चित्राणि च रचयामि, और चित्र बनाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप भी संवाद लिख सकते हैं दो दोस्तों के बीच में अपनी संस्कृत की नोटबुक में। ठीक है, और संस्कृत की नोटबुक में संवाद लिखिए, दो दोस्तों के बीच में बातचीत को लिखिए, कर्म कारक के ही फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण सभी समझाए हैं, इसी तरह से आप लिखेंगे कर्म कारक में संवाद। ठीक है, तो आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर तो सिर्फ किताब में फिल करने हैं, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में करवाऊंगी। आज आपको कर्म कारकम जो है ये पाठ है, इसके अंतर्गत आपको होमवर्क करना है अपनी संस्कृत की नोटबुक में संवाद लेखन, दो मित्रों के बीच में संवाद लेखन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।